बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NAS 100, US30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें तो आपके सामने ही है। गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई। फ्राइडे वाले दिन 1997 को टच किया। टच करने के बाद थोड़ा डाउन आके ये कहाँ पे क्लोज हुई है? हाँ जी, क्लोजिंग कहाँ पे इसने दी है ये देखते हैं। हाँ जी, 1981 के आसपास मार्केट क्लोज हुई। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का, तो मंडे वाले दिन कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ट्यूसडे 24 अक्टूबर को अगर हम देखें तो पाउंड से रिलेटेड हाई और यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स काफ़ी सारी न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। इनका भी इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर। और 6:45 पे USD से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी और 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। वेडनेसडे ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। और इसी तरह 26 अक्टूबर थर्सडे को फेड चेयरमैन पॉवल की स्पीच है। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। और 5:30 बजे एडवांस्ड GDP, ये भी बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है। GDP का डाटा ये आएगा। और 5:30 बजे ये 1, 2, 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, टोटल 5 न्यूज़ आएंगी। ये किस तारीख को आएंगी? ये थर्सडे को आएंगी। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें 27 अक्टूबर फ्राइडे, USD से रिलेटेड 5:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और एक 7 बजे आएगी। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है और कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो मार्केट इसको फॉलो ही नहीं कर रही। अगर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप हों तो गोल्ड डाउन आता है, और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मार्केट अगर डाउन आए तो गोल्ड अप होता है, और अगर अप जाए तो गोल्ड डाउन आता है। मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जंग की वजह से सेफ हेवन डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बड़े सरमायादार जो हैं वो अपने पैसे को सेफ करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश है। गोल्ड की न्यूज़ अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें दोस्तों, गोल्ड बता रहे हैं 2000 के आसपास गया और 11 वीक हाई बनाया, 11 हफ्तों का हाई लगाया इसने। उसकी रीज़न यही बता रहे हैं, एज वार इन इजराइल बूस्ट सेफ हेवन बाइंग। ये दोस्तों DXY को अगर हम देखें, DXY डाउन आया है। DXY जब डाउन आता है तो गोल्ड अप होता है। अब ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के कमिंग वीक अगर ये अप होने लगा तो गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन जब तक जंग खत्म नहीं होती इसको सेल ना किया जाए। दोस्तों, गोल्ड के ऊपर पूरा वीक, प्रीवियस वीक जो गुजरा है, हमने इसको बाय ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने अपने बड़े बड़े लॉस रिकवर किए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। गोल्ड मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एक तो बुलिश है और दूसरा मूवमेंट ज़्यादा है। एक दिन में तकरीबन 30, 40, $50 ऊपर चला जाता है। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? दोस्तों, कमिंग वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, हमने सबसे पहले देखनी है डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम में। वीकली के ऊपर बाद में आएंगे, वीकली के ऊपर बाद में आएंगे। पहले हम डेली कैंडल देखते हैं। इसके ऊपर और नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे हम। इसका कलर ब्लू डन कर दिया इसको।
अब हमने आना है छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट का प्रीवियस हाई जो है फ्राइडे का वो है 1997। प्रीवियस डे का लो जो है डेली लो वो है 1971। अब अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस लो को कर दिया ब्रेक 1971 को, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे डाउन जाने लगी, इट मीन अब गोल्ड का ट्रेंड चेंज हो गया है। बुलिश की बजाय अब ये बेरिश ट्रेंड की तरफ चला गया है। तो फिर हम छोटे एसएल के साथ इसको सेल करेंगे। और अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस हाई जो है डेली हाई 1997 इसको ब्रेक कर दिया, H4 की कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई, इट मीन इसका बुलिश ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। तो हम बाय की तरफ बैठ जाएंगे नीचे छोटा एसएल लगा के। ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमिंग वीक। अब आ जाए वीकली कैंडल के ऊपर। W1 का टाइम फ्रेम हमने किया ओपन। ये देखें कितनी बड़ी इसने ये वीकली कैंडल बनाई है गोल्ड ने। अब वीकली सपोर्ट 1906 है, वीकली रेजिस्टेंस 1997 है। और वीकली पीवट पॉइंट देखते हैं क्या बन रहा है। डन कर दिया। ये है वीकली 1944, ये वीकली पीवट पॉइंट बन रहा है। अब हमने इसको देखना है H4 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी। अब दोस्तों, अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस लो को करती है ब्रेक और आती है डाउन, तो नीचे बाय का जोन है। मार्केट इसको थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट ज़रूर देगी, थोड़ी बहुत अप होगी। अगर 1944 को ब्रेक कर दिया तो फिर इसने डाउन ही जाना है। और वीकली जो लो है 1906, जब ये ब्रेक हो गया तो फिर 100% कन्फर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट सेलिंग की तरफ चली गई है। फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो हमें ट्रेंड बताएगी, ठीक है, कि मार्केट का अब ट्रेंड चेंज हो गया है, वो होती है दोस्तों ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी हम लगा लेते हैं। हमारा लॉस हमेशा उसी वक्त होता है जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है। अब मार्केट बाय में है, हमने पूरा हफ्ता बल्कि 2 हफ्ते इसको बाय किया, हर डिप से बाय बाय, तो हम प्रॉफिट में रहे। जब ये ट्रेंड चेंज करेगी, सेल के ट्रेंड की तरफ आ जाएगी, हमारा ज़हन बन चुका होगा बाय वाला, हम बाय करते रहेंगे, तो इस तरह हमारा लॉस होता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको फर्दर आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, नीचे तक। सही। और इसको थोड़ा कर लेते हैं एडजस्ट। ये हमने एडजस्ट कर लिया जी ट्रेंड लाइन को। दोस्तों, गोल्ड मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को कर दिया ब्रेक H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखें काफ़ी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को ये टच करके गोल्ड मार्केट अप हुई है। ये देखें 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। अब अगर इस ट्रेंड लाइन से टकरा के दोबारा अप ही होती है, इट मीन इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। ट्रेंड लाइन से नीचे हम छोटा एसएल लगाएंगे, इतना छोटा भी ना हो कि नीचे वीक निकाले और हिट हो जाए। ठीक है, और हम बाय की तरफ बैठेंगे। अगर इसने बड़े टाइम फ्रेम H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, कैंडल की बॉडी वीक नहीं, ट्रेंड लाइन से नीचे हो गई क्लोज, फिर रीटेस्ट करके सेल में ही जाएगी और हम ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और चुप करके सेल की तरफ बैठ जाएंगे। ये है तरीक़ाकार। ये तो होगी ट्रेंड लाइन। अब हम चैनल भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को हमने कर दिया डेल, अब हम चैनल ड्रा करते हैं। यहाँ पे आए, प्लस के ऊपर नीचे होगा चैनल, ये रहा चैनल। हम ऊपर से लेके नीचे तक इसको हम करेंगे ड्रा। ठीक है, मार्केट इस एसेंडिंग चैनल में अप हो रही है। ठीक हो गया। अब जब इस चैनल को कर दिया मार्केट ने ब्रेक, इसका ब्रेकआउट हमेशा बेरिश होगा, क्योंकि यह है एसेंडिंग चैनल, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका ब्रेकआउट हमेशा डाउनवर्ड होता है। ब्रेकआउट
रीटेस्ट सेल की तरफ बैठ जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ठीक है, या नीचे से टकरा के ऊपर जाती रही, तो फिर हम बाय की तरफ ही बैठेंगे। ये हैं निशानियां। बाकी 100% किसी को नहीं पता होता मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी। चंद एक निशानियां होती हैं, मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर सेल की वो निशानियां ज़ाहिर हो जाएं तो सेल की तरफ चले जाएंगे, अगर बाय की मार्केट ने इंडिकेशंस दी तो फिर बाय की तरफ ही बैठना है कमिंग वीक। अब दोस्तों आ जाते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल खातिर खा अप हुआ, बाय का जोन हमने ड्रा किया था, वहां से ये खातिर खा अप हुआ और 89.58 को टच करने के बाद 88 के आसपास ये क्लोज हुआ है क्रूड ऑयल। हालांकि इसका बड़ा ट्रेंड ये सेल का बन चुका था, लेकिन जंग शुरू हो गई, ये 80 को इसने टच किया। जंग शुरू होने के बाद इसकी गैप अप ओपनिंग हुई, फिर इसने गैप को फिल किया, उसके बाद सीधा ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। सीधा ऊपर नहीं जा रहा बल्कि सीढ़ियां बना बना के ऊपर जा रहा है। ये देखें, ऐसे 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 ये अप जा रहा है। अब दोस्तों नीचे है बुलिश इंगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में। इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, बाय का जोन बन गया। अब एक छोटी सी रेड अपना ग्रीन कैंडल है और उसको बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है, यानी कि बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। तो ये भी बाय का जोन है। अब ये देखें 87 से लेके 86 ये बाय का एरिया, फर्दर डाउन आती है तो यहां से भी बाय करना है 85 से 84 का एसएल रख सकते हैं। हाँ, अगर जंग हो जाती है खत्म, मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, निगोशिएशंस, मार्केट सेल को अपना बाय के जोन को करेगी ब्रेक, फिर ये बन जाएगा सेल का जोन। अगर H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर हम यहाँ 85, 86, 87 यहाँ से सेल करेंगे। ये दोस्तों नेचुरल गैस डाउन आ रही है, हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको ये देखें रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके डाउन आई। एक तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, क्या बंदा ट्रेडिंग इसके ऊपर करे, और इसको हमने उस वक्त तक सेल करना है जब तक H4 के टाइम फ्रेम में ये इस बाय के जोन को टच नहीं कर लेती और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के ये अप हो सकती है इस जोन से। 3 और 2.8 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी खातिर खा अप हुई है, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ऊपर ये 200 मूविंग एवरेज को ये टच कर रही है, सही। अब हम एक ड्रा करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, चैनल ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर। ये रहा जी हमारा चैनल, ठीक है। असेंडिंग चैनल में ये मार्केट अप होती रही। अगर मार्केट दोस्तों इस चैनल को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। अदरवाइज अगर इससे टकरा के अप होती रहती है तो बाय की तरफ ही बैठ जाएंगे। अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ये बनी दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना। मार्केट इस जोन से ये देखें एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा टच किया, थोड़ी डाउन आई, फिर इस जोन के अंदर क्लोज हुई है। अब इसके ऊपर वैसे सेल का रिस्क लिया जा सकता है। H4 में देखते हैं क्या बन रही है सिचुएशन। हाँ जी, मार्केट ऊपर 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है, सही हो गया जी। इसी तरह एक ट्रायंगल भी बन रही है वैसे ये सेल का एरिया, ठीक। H4 में दोबारा डेली में देखते हैं। हाँ जी, इसको वैसे सेल किया जाए 1.063 के आसपास, 1.064 का एसएल रख के, और इंशाल्लाह ये डाउन आएगा यूरो यूएसडी। और ट्रेंड इसका बड़ा सेल का ही है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें
ये देखें सेल का ट्रेंड है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट करती है अगर ब्रेक इसके ऊपर H4 की कैंडल हो जाती है क्लोज, फिर ये फर्दर अप जा सकती है। ज़्यादा चांसेस यही है कि ये सेल का जोन है और ऊपर ट्रेंड लाइन इससे टकरा के डाउन आएगा, यूरो यूएसडी और हम सेल करेंगे इसको। जी दोस्तों, GBP USD ने अभी तक हमारे सेल के जोन को टच नहीं किया। ये मार्केट कमिंग वीक अप हो सकती है और ये सेल का एरिया है 1.0, 1.22 और 1.23, 1.24 का सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। NAS 100 को अगर हम देखें, US टेक भी इसको कहते हैं, तो ये मार्केट हमारे सेल के जोन से कितनी ज़्यादा डाउन आई है। ये सेल का जोन हमने H4 के टाइम फ्रेम में ड्रा किया था। ये देखें बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी थी ये, और मार्केट खातिर खा डाउन आई है। अब अगर दोस्तों NAS 100 अप होता है तो H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा तो हम टॉप से इसको सेल करेंगे। US 30 मार्केट भी ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। ये मैंने जोन अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया था, इसको थोड़ा ये देखें, और यहाँ से कितनी ज़्यादा डाउन आई है मार्केट। US 30 सेल का ट्रेंड बन चुका है। अगर ये मार्केट अप होती है तो H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी तो हम इसको सेल करेंगे टॉप से। वेरी गुड, वेरी गुड। BTC को अगर हम देखें तो ये बाय का जोन मैंने ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करके ये देखें कितनी अप हुई है, 28,000 से तकरीबन 30,000 के करीब गई है ये मार्केट, और अब 29,663 के आसपास है। तो अगर ये डाउन आता है BTC, इसको डिप से बाय ही किया जाए। अब हम नया जोन देखते हैं कहाँ बन रहा है, डेली में देखते हैं जी। ये नया जोन बन रहा है, ये देखें इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया है। तो ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग और ये बना है बाय का जोन। नीचे 200 का मूविंग एवरेज है, मार्केट इसको सपोर्ट बना के डबल कंफर्मेशन है, अप होगी और यहाँ से हम बाय करेंगे। 28,117 से लेके 28,988 ये बाय का एरिया है BTC के ऊपर। स्टॉप लॉस इससे नीचे रखेंगे, ठीक है, इससे नीचे 27,900 का SL रख लें, 27,900 का, ठीक है। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।